राक्षस बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर विश्वनाथ जी से शास्त्रार्थ करने के लिए निकल गया। जैसे ही बूढ़े बाबा और ब्रह्म राक्षस वीरानगढ़ से विश्वनाथ जी को मिलने के लिए निकल गए, थोड़ी ही देर में उस मायावी उल्लू पर बैठकर सिद्धार्थ और गौरी वहां पर पहुंचे। सिद्धार्थ और गौरी जैसे ही उल्लू से उतरे, वे दोनों फिर से सूक्ष्म रूप से अपने मूल रूप में आ गए। वहां पर उतरकर दोनों ने बूढ़े बाबा को मिलने के लिए सरपंच काका के घर में गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बूढ़े बाबा वहीं पर होंगे। लेकिन दोनों जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बूढ़े बाबा वहां पर नहीं थे। सिद्धार्थ और गौरी बूढ़े बाबा को पुकारते हुए हर जगह पर ढूंढने लगे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों बूढ़े बाबा को पुकारते हुए हर घर के अंदर जाकर देखने लगे, लेकिन उन्हें बूढ़े बाबा कहीं पर भी नजर नहीं आए। कुछ ही देर हुई थी कि सिद्धार्थ की नजर चबूतरे के पास जमीन पर पड़ी। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, गौरी ये देखो। गौरी सिद्धार्थ के बुलाने पर उस तरफ गई और वो भी जमीन पर देखने लगी। दोनों ने देखा कि वहां जमीन पर थोड़ा सा खून गिरा हुआ था। दरअसल ये खून बूढ़े बाबा का ही था। जब बूढ़े बाबा को ब्रह्म राक्षस का नाखून लगा था और उनके हाथ से खून बहने लगा था, वही खून थोड़ा जमीन पर गिरा था और उसी खून को देखकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों ही घबरा गए। सिद्धार्थ ने खून देखकर कहा, ये खून तो काफी ताजा है और हो न हो मुझे आभास हो रहा है कि ये खून बूढ़े बाबा का ही है। गौरी ने कहा, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि खून अभी भी गर्म है और गांव के सभी लोग तो उस गुफा में हैं और यहाँ पर पूरे गांव में बूढ़े बाबा अकेले ही थे, तो ये खून हो सकता है कि बूढ़े बाबा का ही हो। सिद्धार्थ और गौरी दोनों ही बूढ़े बाबा का खून देखकर एकदम ही घबरा गए। दोनों फिर से बूढ़े बाबा को पुकारते हुए यहाँ वहां पर भटकने लगे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों की आंखों में बूढ़े बाबा के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ कुछ देर यहाँ वहां पर घूमकर एक जगह पर अपने सर पर हाथ धरकर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने कहा, बूढ़े बाबा जानते थे कि उस ब्रह्म राक्षस का सामना वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम सबको उस गुफा में सुरक्षित करके खुद उसका सामना करने के लिए यहां पर रह गए। आखिर बूढ़े बाबा को ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता ब्रह्म राक्षस से पीछा छुड़ाने का, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालना जरूरी नहीं था। ये बोलते हुए सिद्धार्थ के आंख में पानी आ गए। गौरी सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ गई। गौरी भी बूढ़े बाबा को याद करके रोने लगी। उस तरफ ब्रह्म राक्षस बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर लेकर विश्वनाथ जी के आश्रम की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। तभी बीच रास्ते पहुंचकर ब्रह्म राक्षस ने बूढ़े बाबा से कहा, तो तुमने ही अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी गांव वालों को छुपा दिया था, है ना? बूढ़े बाबा ने कहा, तुम जैसे राक्षस से अपने गांव वालों को बचाने के लिए मुझे जो करना था वो मैंने किया। ब्रह्म राक्षस ने कहा, तभी तो मैं सोचूं कि सारा का सारा गांव कुछ ही घंटों में एकदम खाली कैसे हो गया, लेकिन तूने उन सबको कहां पर रखा है? बूढ़े बाबा ने कहा, तेरी पहुंच से कहीं दूर किसी सुरक्षित स्थान में उन सभी को मैंने रखा हुआ है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरी पहुंच से दूर? इस दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है। मैं कोई मामूली भूत प्रेत नहीं जो किसी पवित्र स्थान पर न जा सके। मैं सबसे पवित्र मंदिरों के अंदर भी जा सकता हूं और सबसे ज्यादा अपवित्र स्थानों में भी मैं निवास कर सकता हूं। फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मैं नहीं पहुंच सकता? बूढ़े बाबा ने कहा, ऐसे कई स्थान हैं जहां पर तू भी नहीं जा सकता। अगर जाने की कोशिश भी की तो तेरे सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए तू उस तरफ जाने की सोचना भी मत। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे मनुष्य के मांस की आवश्यकता पड़ती है और मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम्हें क्या लगा कि तू उन लोगों को इस मायावी जंगल की गहराइयों में बसे हुए तुम्हारी गुफा में पहुंचा देगा तो वे वहां पर सुरक्षित रहेंगे? ये सुनकर बूढ़े बाबा हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने हड़बड़ाते हुए पूछा, तो तुम्हें कैसे पता चला? ब्रह्म राक्षस हंसने लगा।
उसने कहा, ऐसे ही मैं प्रकांड विद्वान नहीं बना। सामने वाले को स्पर्श करते ही उनके छिपे हुए रहस्य उजागर हो जाते हैं। मुझे इस विद्या को कड़ी तपस्या द्वारा मैंने प्राप्त किया था और इसलिए तुम्हें स्पर्श करते ही मैं जान गया कि तूने उन सभी लोगों को कहां पर छुपाया है। बूढ़े बाबा ने कहा, तुझे पता भी चल गया तो क्या, तो उस जगह तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस गुफा के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। उस गुफा के अंदर कदम रखते ही तेरी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, हाँ, मैं अंदर नहीं जा सकता, ये बात सच है, लेकिन लोग बाहर तो आ सकते हैं ना। बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन तेरे बुलाने पर कोई बाहर क्यों आएगा? ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरे बुलाने पर कोई बाहर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे बुलाने पर तो आएगा। ये कहकर ब्रह्म राक्षस ने अपने अंतर में से एक नकली बूढ़े बाबा को प्रकट किया और उस बूढ़े बाबा को उस गुफा की तरफ भेज दिया। ये देखकर बूढ़े बाबा एकदम हैरान हो गए और उन्होंने ब्रह्म राक्षस को कहा, ये छल है, ये कपट है, इस तरह से तुम हमारे लोगों को ज्यादा समय तक धोखा नहीं दे पाओगे। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुझे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, तब तक मैं काफी लोगों को खाकर अपनी भूख मिटा चुका हूंगा। ये बोलकर ब्रह्म राक्षस जोरों से हंसने लगा। बूढ़े बाबा को एकदम से चिंता हो गई, लेकिन बूढ़े बाबा कुछ कर भी नहीं सकते थे। कुछ ही समय में ब्रह्म राक्षस उड़ते हुए विश्वनाथ जी के आश्रम में पहुंच गया। विश्वनाथ जी ध्यान में बैठे हुए थे और वे अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्म राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने आश्रम की सीमा के अंदर प्रवेश किया, विश्वनाथ जी ने कहा, आओ सोमदेव। अपने पिछले जन्म के नाम से पुकारे जाने पर ब्रह्म राक्षस हैरान रह गया। वहां विश्वनाथ जी के सामने आकर खड़ा हो गया। बूढ़े बाबा उसके कंधे से उतर गए और विश्वनाथ जी को देखकर उनके पैरों पर दंडवत प्रणाम करते हुए जमीन पर लेट गए। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ जी ने ब्रह्म राक्षस से कहा, बैठो सोमदेव, मैं जानता था कि तुम यहां पर आओगे। ब्रह्म राक्षस ने कहा, कुछ वर्षों की ध्यान साधना से सामने वाले के पिछले जन्म को भी जाना जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी तुम्हारे पिछले जन्म को जान सकता हूं, इसमें कौन सी महान बात है। विश्वनाथ जी ने कहा, लेकिन ये महान बात है, ऐसा किसने कहा? महानता का जिक्र भी तो तुमने ही किया, क्योंकि महानता का शौक तुम्हें है, मुझे नहीं। ब्रह्म राक्षस ने अहंकार में फूलते हुए कहा, क्योंकि मैं ही महान हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी न कोई है और न कोई हुआ है। तुम तो मेरे सामने एक बालक के समान हो। विश्वनाथ जी ने एकदम शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा समझने से तुम्हें आनंद प्राप्त होता है तो यही सही। विश्वनाथ जी को भड़काने का प्रयत्न करने पर भी विश्वनाथ जी शांत रहे। इस बात पर ब्रह्म राक्षस और भी हैरान हो गया। तब विश्वनाथ जी को बूढ़े बाबा के मन में चल रही चिंता का आभास हो गया और उन्होंने बूढ़े बाबा से कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता करने से होनी टल नहीं जाएगी। और तभी ब्रह्म राक्षस ने विश्वनाथ जी को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। तुम्हारा यह शिष्य तुम्हें एक प्रकांड विद्वान मानता है, इसलिए मैं तुम्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। यदि तुम हार गए तो तुम्हें उसी वक्त जल समाधि लेनी होगी। अगर तुम जीत गए तो खैर ऐसा नहीं हो सकता। विश्वनाथ जी ने कहा, मुझे शास्त्रार्थ करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन शास्त्रों से अर्जित ज्ञान का उपयोग करके एक प्रतियोगिता कर सकते हैं। अगर शास्त्र के ज्ञान से हम में से किसी ने भी उस कार्य को पूरा कर दिया तो वो विजेता होगा। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, एक कार्य तुम रखना और दूसरा कार्य मैं रखूंगा। देखते हैं कौन सफल होता है। जगत में मेरी ख्याति प्रकांड विद्वानों में युग युगांतर के लिए गाई जाएगी।
विश्वनाथ जी तुरंत ही समझ गए कि ब्रह्म राक्षस को ख्याति का मोह था और अपने ज्ञान का अहंकार। बूढ़े बाबा ने मन ही मन विश्वनाथ जी को प्रश्न पूछा, गुरुदेव, इसने पहले ही हमारे गांव के 3 लोगों को अपना भोजन बना लिया और अब छल कपट से मैंने जिन लोगों को सुरक्षित करने के लिए अपने गुफा में भेजा था, वहां पर भी इसने अपने एक दूसरे रूप को मेरे भेष में भेजा हुआ है। यदि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसका कोई निराकरण आपके पास हो तो कृपया बताइए। ये ब्रह्म राक्षस न अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है और न ही तंत्र मंत्र से, तो इस मुसीबत का निराकरण करे भी तो कैसे? विश्वनाथ जी ने बाबा को मन से ही जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो वत्स, जो शक्ति से हराया नहीं जा सकता उसे बुद्धि से हारना जरूरी है। ब्रह्म राक्षस को अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। उस तरफ गुफा में गांव के सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी उस जगह पर ब्रह्म राक्षस के अंदर से निकली हुई शक्ति, जो बूढ़े बाबा का रूप धर कर निकली थी, वो उस गुफा तक पहुंच गई और वहां पर हूबहू बूढ़े बाबा की आवाज में उसने कहा, अरे सुनते हो, मुसीबत टल चुकी है, आप लोग बाहर आ सकते हो। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। तभी गांव का एक व्यक्ति घाई करके ही गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि मोतीबाई ने तुरंत ही उसे रोकते हुए कहा, रुक जा छोरे, जे बूढ़े बाबा से कहना जे जानना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आवाज बूढ़े बाबा की है और यहां से मुझे बूढ़े बाबा साफ साफ दिख भी रहे हैं। मोतीबाई ने कहा, अगर जे बूढ़े बाबा से तो वो अंदर क्यों ना आए, बाहर के वास्ते खड़े से, जे मायावी जंगल से यहां कुछ भी हो सके से, तो एक काम कर, बूढ़े बाबा ने अंदर बुला। वो व्यक्ति ये सुनकर सतर्क हो गया। उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा आप वहां पर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए। बाहर से बूढ़े बाबा के बहरूपिये ने कहा, अरे अंदर आने का समय नहीं है, सब लोग बाहर आ जाओ, यहां से हमें निकलना पड़ेगा, यहां पर आप सबको खतरा हो सकता है। यह सुनकर मोतीबाई को और भी शक होने लगा। सरपंच काका ने तुरंत ही कहा, बाबा आप अंदर आ जाओ, आप हमें जिस रास्ते से लेकर आए थे उसी रास्ते से वापस लेकर जाओ, क्योंकि हम बाहर नहीं आ सकते। ये सुनकर बूढ़े बाबा के बहरूपिये ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बाजू के पेड़ पर मारी। मोतीबाई ने तुरंत ही अपने मायावी उल्लू के जरिए सिद्धार्थ और गौरी को संदेश भेजा। उस तरफ सिद्धार्थ और गौरी अभी भी गांव के चबूतरे पर बैठे हुए थे। उसी वक्त मोतीबाई के उस मायावी उल्लू ने मोतीबाई की आवाज में संदेशा सुनाया, सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा रो रूप धरकर कोई शैतानी शक्ति गुफारे द्वार पर आकर लोगों ने बाहर आने की सूचना दे रहा से, जल्दी से उल्लू पर सवार होकर जल्दी से यहां आ जाओ। सूचना पाते ही सिद्धार्थ और गौरी तुरंत ही उस मायावी उल्लू की तरफ आगे बढ़े और उल्लू को स्पर्श करते ही एकदम से उनका कद छोटा हो गया और वो उल्लू पर सवार हो गए और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस तरफ बूढ़े बाबा का बहरूपिया फिर से लोगों को बाहर निकालने के लिए हथकंडे अपनाने लगा। उसने लोगों से कहा, ब्रह्म राक्षस किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकता है और दिव्य रास्ते से मैं आपको गुफा के अंदर लेकर आया हूं। उसी दिव्य रास्ते से मैं आपको फिर से कहीं और लेकर जाऊंगा, लेकिन यहां से दिव्य रास्ता एक बार खुला था, वहां पर दिव्य रास्ता फिर से नहीं खुल सकता। ब्रह्म राक्षस को आप सबका पता चल चुका है, मैंने उसे किसी तरह कहीं पर बांध के रखा है, लेकिन ज्यादा समय तक वो बंधा नहीं रहेगा, वो किसी भी वक्त यहां पर पहुंचता ही होगा। ये सुनकर गांव के कई लोग उस बहरूपियों की बातों में आने लगे। गांव के एक व्यक्ति ने मोतीबाई से कहा, अभी लगता है कि हमें एक बार बाहर चलकर देखना चाहिए। अगर ये बूढ़े बाबा निकले और उनकी बात सच हुई तो ऐसा न हो कि ब्रह्म राक्षस यहां पर आ जाए और हम में से कई और लोग भी उसके शिकार हो जाएं। गांव के कई लोग इस बात से सहमत थे। उन्होंने मोतीबाई से कई प्रकार की बहस की और मोतीबाई और सरपंच काका के लाख समझाने पर भी गांव के कुछ लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए और वे तुरंत ही गुफा के बाहर निकलने लगे। इन लोगों को बाहर निकलते हुए देखकर बूढ़े बाबा का बहरूपिया खुश हो गया। उस तरफ विश्वनाथ जी ने प्रतियोगिता के लिए पहला कार्य रखा। ब्रह्म राक्षस को कागज पर
15 अंकों की एक संख्या लिखने को कहा और साथ ही साथ उन्होंने दूसरे कागज पर खुद 15 अंकों की एक संख्या लिखी और फिर दोनों संख्याओं को आपस में सिर्फ 10 सेकंड में गुणाकार करने का कार्य दिया। ये कार्य शुरू होते ही दोनों तुरंत ही गुणाकार करने लग गए। बूढ़े बाबा बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगे। आज तक सभी शैतानी शक्तियों के साथ अस्त्र शस्त्र मंत्र तंत्र से युद्ध किया गया था, लेकिन आज पहली बार ब्रह्म राक्षस जैसे महाशक्तिशाली राक्षस के साथ बौद्धिक युद्ध किया जा रहा था। इसका परिणाम क्या होने वाला था, ये किसी को भी नहीं पता था। क्या ब्रह्म राक्षस को बौद्धिक युद्ध में विश्वनाथ जी हरा पाएंगे? क्या ब्रह्म राक्षस द्वारा भेजे गए बूढ़े बाबा के बहरूपियों से गांव वाले बच पाएंगे? क्या सिद्धार्थ और गौरी इस बहरूपिये से लड़ पाएंगे? क्या होगा अगर छल कपट से ब्रह्म राक्षस जीत गया तो? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट FM।